मार्केट गार्डनिंग। और जो गांव में मार्केट से दूर लगाते हो, गांव के अंदर लगाते हो, उसे बोलते हैं क्या? ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग। जो मार्केट के पास में जो गार्डन होता है, मार्केट के पास में जो गार्डन होता है, यहाँ से गई 2018 में प्रश्न पूछा गया था सुपरवाइजर के अंदर मार्केट गार्डनिंग वाला। जो मार्केट के पास में जो गार्डन होता है वो, उससे अपन को अधिक आय प्राप्त होती है। अधिक आय, इससे अधिक आय प्राप्त होती है। अधिक आय, अधिक आय प्राप्त होती है। इसके अलावा जो इसका क्षेत्र होता है, इसका क्षेत्र होता है वो सीमित क्षेत्र होता है, सीमित, क्योंकि जगह कम होती है, महंगी जमीन होती है, सीमित एरिया होता है। जबकि जो ट्रक गार्डनिंग होता है ये असीमित क्षेत्र होता है, खूब पूरे क्षेत्र के अंदर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर यातायात का खर्चा ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा जो मार्केट गार्डनिंग होती है उसके अंदर जो अपन प्लांट्स लगाते हैं, पौधे लगाते हैं बगीचे के, उन पौधों को अपन पास पास में लगाते हैं, क्योंकि जमीन कम होती है। मार्केट के पास में जो जमीन का जो एरिया होता है वो कम होता है, इसलिए जो पौधे लगाएंगे उनकी जो प्लांट डिस्टेंसिंग होगी वो बहुत कम होगी। पौधरोपण दूरी होती है, प्लांट डिस्टेंसिंग, जो प्लांट की जो दूरी होती है, दूरी उसको अपन कम रखते हैं। यानी अपन बोल सकते हैं कि एक इंटेंसिव मेथड है। यह क्या है? एक इंटेंसिव मेथड है। इंटेंसिव, इंटेंसिव, यह एक इंटेंसिव मेथड है, आपको ध्यान रखना है। जबकि यह एक्सटेंसिव मेथड है। ट्रक गार्डनिंग की बात करें, ट्रक गार्डनिंग की अपन बात करें, ये जो ट्रक शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ध्यान रखना, फ्रेंच। ये जो ट्रक शब्द है फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा। ये जो ट्रक शब्द है ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। यदि इसकी मीनिंग निकाले, इसका मतलब होता है अदला बदली, अदला बदली, अदला बदली, मतलब चेंज करना। ट्रक आता है जाता है, आता रहता है जाता रहता है, अदला बदली। और इसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, यानी असीमित होता है। और ये एक्सटेंसिव मेथड है, एक्सटेंसिव। अपन ने बीएससी के अंदर भी पढ़ा है एक्सटेंसिव क्या होता है, विस्तार, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मेथड है, ध्यान रखना। यानी अपन इसको इंटेंसिव मेथड बोलते हैं, इंटेंसिव मेथड, यानी सघन रोपण। यहाँ पर अपन किया जाता है सघन रोपण, पौधे लगाए जाते हैं, पास पास में हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाती है। ये मार्केट से संबंधित था जो आपको इधर बता दिया गया। लोकेशन देखते हैं, लोकेशन यानी मार्केट के पास में है, मार्केट से दूर है, जो भी अपन बगीचा लगाते हैं वो एरिया। ये आपने लोकेशन की स्थिति देख ली। इसके बाद में नंबर 5 पे अपन जाते हैं, पॉइंट नंबर 5। इसके बाद में अपन बनाते हैं प्लानिंग। प्लानिंग यानी योजना बनाते हैं, योजना। यानी अपन बगीचा लगाएंगे उससे पहले घर पे जाके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वहाँ बैठेंगे, उसके बाद में अपन योजना बनाएंगे। बगीचा किस फल वृक्ष का लगाना है, कौन सी वेराइटी लानी है, कौन सा लेआउट सिस्टम अपन को अपनाना है, ये सब कुछ प्लानिंग के अंदर आता है। प्लानिंग के अंदर जैसे इसके पॉइंट की बात करूँ, प्लानिंग के अंदर क्या आते हैं? एक तो फल का चुनाव, फल का चुनाव, फल का सिलेक्शन, फल का चुनाव। इसके बाद में फल की किस्म का चुनाव, वेराइटी का चुनाव, जो किस्म होती है किस्म का चुनाव, वेराइटी कौन सी लगानी है, कौन सा फल लगाना है। इसके बाद में लेआउट सिस्टम, लेआउट यानी रेखांकन, रेखांकन, रेखांकन किस प्रकार का लगाना है। रेखांकन ऐसे अपन जो रेखांकन का जो चयन करते हैं वो धरातल की स्थिति के आधार पर करते हैं। समतल एरिया है या उबड़ खाबड़ एरिया है या हिल्स एरिया, पहाड़ी क्षेत्र, जो रेखांकन जो सिस्टम अपनाया जाता है वो धरातल की स्थिति के आधार पर अपनाया जाता है। ये सब कुछ पढ़ा आपने, इनको एक अच्छे से पढ़ना बेटा, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेखांकन, अब इसमें जो पॉइंट चलेगा अपने रेखांकन, रेखांकन यानी लेआउट। रेखांकन का जो उद्देश्य होता है या इसकी परिभाषा की बात करूं, रेखांकन क्या होता है? बगीचे को आकार प्रदान करना, बगीचे को, बगीचे को आकार प्रदान करवाना, आकार प्रदान हेतु। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बगीचे को आकार प्रदान करवाना। या जो पौधरोपण दूरियां होती है
या जो पंक्ति से पंक्ति की दूरियां होती है उनको डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना, ये इसका उद्देश्य होता है। रेखांकन के अंदर बहुत सारे मेथड है, उनको अपन लिख लेते हैं पहले एक एक को। जैसे पहला मेथड वर्गाकार विधि, अपन वर्गाकार विधि से भी बगीचा लगा सकते हैं। वर्गाकार विधि, वर्गाकार विधि। इसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करूं, आयताकार विधि, आयताकार आयताकार विधि, वर्गाकार विधि और आयताकार विधि। इसके बाद में नंबर 3 की बात करूं, नंबर 3 त्रिभुजाकार विधि। नंबर 3 पे आता बेटाओ त्रिभुजाकार विधि। नंबर 3 पे आता है त्रिभुजाकार विधि, जिसे ट्रायंगुलर सिस्टम बोल सकते हैं, त्रिभुजाकार विधि। नंबर 4 की बात करें तो इस पर आता है पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि, त्रिभुजाकार विधि, पंचभुजाकार विधि। और नंबर 6 पे आता है कौन, 5, नंबर 5 पे आता है षष्ठभुजाकार विधि। षष्ठभुजाकार विधि, नंबर 5 पे आता है षष्ठभुजाकार विधि। इन मेथडों के बारे में अपन एक एक को पढ़ेंगे, ये आप ध्यान रखना। और यहाँ से जेट के अंदर हर साल प्रश्न आता है, जेट के अंदर हर साल प्रश्न आता है। एक मेथड और है नंबर 6, इसको बोलते हैं कंटूर सिस्टम या कंटूर विधि, जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कंटूर विधि, इसको अपन बोल सकते हैं सीढ़ीनुमा विधि, या इसको बोल सकते हैं समुच्चय विधि, या इसको बोल सकते हैं समुच्चय विधि, या इसको बोल सकते हैं समुच्चय विधि। इन मेथडों के बारे में पढ़ेंगे। लेआउट सिस्टम के प्रकार है 5, 6। इसके अलावा एक सिस्टम और चलता है जो अपने इंडिया में नहीं चलता, मीडो सिस्टम, जिसको अपन बोल सकते हैं नंबर 7 मीडो विधि। मीडो विधि जो अमरूद के अंदर पौधरोपण की जाती है, अमरूद के बगीचा लगाने के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। अपने कंट्री के अंदर इस विधि को अपनाया नहीं जाता, बाहर अन्य देशों के अंदर इस विधि को अपनाया जाता है। जो लेआउट सिस्टम है वो कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का, यानी 7 प्रकार का। एक है वर्गाकार, दूसरा आयताकार, तीसरा है त्रिभुजाकार विधि, चौथा है पंचभुजाकार विधि, एक है षष्ठभुजाकार विधि, और इसके अलावा एक है कंटूर विधि, जिसको सीढ़ीनुमा या समुच्चय विधि कहा जाता है। एक है मीडो विधि। अपन इस विधियों को एक एक विधि को अपन पढ़ेंगे। एक एक विधि को अपन पढ़ेंगे। नंबर 1 वर्गाकार विधि। नंबर 1 पे है वर्गाकार विधि। अब सब जानते हैं वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजा समान होती है उसे वर्ग कहा जाता है। जिसकी चारों भुजा समान होती है उसे वर्ग कहा जाता है। 4 पौधे मिलकर एक वर्गाकार संरचना या वर्गाकार आकृति का निर्माण करते हैं, इसलिए इस विधि को कहा जाता है वर्गाकार विधि। यानी चारों भुजा समान होती है, यानी इस साइड की, इस साइड की और इस साइड की चारों भुजा समान। ये आपको वर्ग दिख रहा है, इसकी चारों भुजा समान है। और चारों कोणों पर, ये जो कोण है, इन कोणों पर अपन पौधे लगाते हैं। चारों कोणों पर, जैसे एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक पौधा यहाँ लगा दिया, और एक पौधा यहाँ, और एक पौधा आपने यहाँ लगा दिया। 4 पौधे लगा रखे हैं, ये प्लांट्स लगा रखे हैं, प्लांट्स। इसको बोलूँ कि ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, यानी R इंटू आर, R इंटू आर। R का मतलब होता है क्या, रो। R का मतलब क्या होता है, रो। रो इंटू रो, या अपन हिंदी में लिख सकते हैं इसको पंक्ति से पंक्ति की दूरी। पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी। इस चीज को, ये ऊपर वाला ये भी R इंटू आर, R इंटू आर, और ये मान के चलो P इंटू P, P इंटू P, यानी प्लांट इंटू प्लांट डिस्टेंस, प्लांट इंटू प्लांट, प्लांट इंटू प्लांट, यानी पौधरोपण दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी। और इसको भी अपन बोल सकते हैं क्या, प्लांट टू प्लांट। ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लांट इनटू प्लांट है, मान के चलो प्लांट इनटू प्लांट। और ये चारों कोने पर इसमें पौधे लगा रखे हैं। ये जो रो टू रो डिस्टेंस चारों कोने अपन को समान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी है वो समान रखेंगे। यानी ये मान के चलो आपने
रो टू रो डिस्टेंस रख दी कितनी, 2 × 2, 2 × 2, और पौधे से पौधे की दूरी आप कितनी रखोगे, ये पौधे से पौधे की दूरी ये भी आप रखो कितनी, 2 × 2, क्योंकि चारों कोने समान है, ये भी 2 × 2, ये भी 2 × 2, और इसको रखोगे क्या, ये भी 2 × 2। यानी इसका मतलब यह है कि इस विधि के अंदर प्लांट इंटू प्लांट डिस्टेंस इक्वल R × R। इस विधि के अंदर पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है। इस विधि के अंदर पौधे से पौधे की दूरी व पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है, यह आपको ध्यान रखना है। इस विधि के अंदर पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है। ठीक है, इसके बाद में इसके पॉइंटों पे चलते हैं, जिसे यानी पहला पॉइंट लिख सकते हैं अपन, पहला पॉइंट लिख सकते हैं पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी व पौधे से पौधे से पौधे से पंक्ति से पंक्ति की दूरी व पौधे से पौधे की दूरी या दूरियां, पंक्ति से पंक्ति की दूरी व पौधे से पौधे की दूरियां एक समान होती है, एक समान होती है, एक समान होती है, एक समान होती है, यह आपको ध्यान रखना है। मान के चलो एक प्रश्न आ गया आपके नीचे, या प्रश्न लिख रहा हूं, वर्गाकार विधि में, वर्गाकार विधि में, वर्गाकार विधि में पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, पौधे की दूरी 10 मीटर रखी जाती है, 10 मीटर रखी जाती है, 10 मीटर रखी जाती है, जाती हो तो बताओ पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होगी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होगी। तो आपको पता है कि वर्गाकार विधि में पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या होती है, समान होती है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, आंसर बराबर 10 मीटर, क्योंकि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजा समान होती है, चाहे पौधे से पौधे की दूरी पूछे आपसे, चाहे पंक्ति से पंक्ति की दूरी पूछे, तो दोनों ही समान होती है। पंक्ति से पंक्ति की 5 है तो पौधे से पौधे की भी 5 होगी, पंक्ति से पंक्ति की 10 है तो पौधे से पौधे की भी 10 होगी, ये आपको ध्यान रखना, इसका पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट हो गया ये आपको समझाया गया प्रश्न बनाकर। दूसरा पॉइंट, यह एक सरल विधि है, यह एक सरल, आपको डायग्राम आसानी से बनाए इसलिए सरल व सस्ती विधि है, सरल विधि है वह प्रचलित विधि है। बगीचा प्रबंधन की सबसे सरल सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए वर्गाकार विधि। यह एक सरल सस्ती प्रचलित विधि है, आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछ लेता बगीचा प्रबंधन की सबसे सरल विधि कौन सी है, सबसे सस्ती विधि कौन सी है और सबसे महंगी विधि कौन सी है। यदि आपसे सस्ती विधि पूछ रहा है तो वर्गाकार विधि पूछेगा, यदि आपसे यहाँ पर पूछ लिया महंगी विधि, सबसे महंगी विधि कौन सी है, तो महंगी विधि में आप बता देना क्या, षष्ठभुजाकार। सबसे महंगी विधि है षष्ठभुजाकार, क्योंकि सिटी वाले एरिया के पास में ये विधि स्थापित की जाती है, और जो सिटी के पास में जो जमीन होती है उसकी रेट ज़्यादा होती है, इसलिए महंगी विधि। सस्ती विधि पूछे, चाहे आपसे सरल विधि पूछे, चाहे आपसे प्रचलित विधि पूछे, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या बेटा, स्क्वायर सिस्टम यानी वर्गाकार विधि। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, इस विधि में कर्षक क्रिया, इस विधि में कर्षक क्रियाएं, जैसे बात करें कर्षक क्रियाएं क्या होती है, यानी इंटरकल्चर ऑपरेशन। कर्षक क्रियाएं जैसे निराई गुडाई जो अपने खरपतवार नियंत्रण या
जो मृदा होती है उसको भुरभुरी बनाने के लिए करते हैं, निराई गुड़ाई आदि आदि आसानी से की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है, की जा सकती है, क्योंकि इसमें जो प्लांट डिस्टेंसिंग और रोटो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, बीच में जगह खाली पड़ी रहती है, आप आराम से सस्य क्रियाएं निराई गुड़ाई आराम से कर सकते हैं। ये जो सब कुछ अपन जो पढ़ रहे थे वो वर्गाकार विधि के बारे में था। नंबर दो है बेटा आयताकार विधि, आयताकार। नंबर दो मेथड है उसका नाम है आयताकार विधि, आयताकार विधि, आयताकार विधि। आयत कैसा होता है? जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है, आयत किसे बोलते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है उसे आयत कहा जाता है। और चार पौधे मिलकर एक आयताकार संरचना का निर्माण करते हैं या आयताकार आकार प्रदान करते हैं, इसलिए इस विधि को कहा जाता है आयताकार विधि। जिसके आमने सामने की भुजा यानी आमने सामना ये हो गया, यानी ये समान है, फिर इसको देखें तो ये समान है। जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है उसे आयत कहा जाता है। जैसे एक पौधा आपने इस कोने में लगा दिया, एक पौधा यहाँ लगा रखा है और एक पौधा आपने यहाँ लगा रखा है और एक पौधा आपने यहाँ लगा रखा है। चार पौधे मिलकर एक आयताकार संरचना का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इस विधि को क्या बोल दिया? आयताकार विधि। लेकिन इसमें देखा जाए ये पौधे से पौधे की दूरी है, प्लांट इनटू प्लांट डिस्टेंस, ये प्लांट इनटू प्लांट डिस्टेंस और ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी आर इंटू आर, ये आर इंटू आर, ये आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है तो इस विधि के अंदर अपन लिख सकते हैं क्या? प्लांट इंटू प्लांट नॉट इक्वल आर इंटू आर। यानी इस विधि के अंदर पौधे से पौधे की दूरी व पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या होती है? असमान होती है। क्या होती है? असमान होती है। तो इसमें लिख सकते हो इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी, इस विधि में पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी से, पंक्ति से पंक्ति की दूरी से, पंक्ति से पंक्ति की, पंक्ति से पंक्ति की, पंक्ति से पंक्ति की दूरी से असमान या कम होती है, या कम होती है, या कम होते हैं, या कम होते हैं। इसके अलावा आप पॉइंट लिख सकते हैं। और इस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में पौधे कम लगते हैं। तुलना में पौधों की संख्या कम लगती है, कम होती है, या क्योंकि इसके अंदर जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज़्यादा है, इसलिए क्या कि जो एरिया है वो ज़्यादा घेरती है। और उधर जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या है? दोनों चारों समान है, दोनों समान है। जबकि इसमें असमान है, पौधे से पौधे की दूरी तो पास में, लेकिन पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज़्यादा, तो जो एरिया वो बाकी शेष रहेगा, खाली रहेगा। इसलिए जो पौधों की संख्या है वो वर्गाकार विधि की तुलना में इसमें थोड़ी बहुत कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लिख सकते हो कर्षक क्रियाएं आसानी से की जा सकती है। इस विधि में भी कर्षक क्रियाएं आसानी से की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है। कर्षक क्रियाएं आसानी से की जा सकती है। अब कर्षक क्रियाएं क्या होती है आप जानते हो? निराई गुड़ाई तो खरपतवार नियंत्रण के लिए करते हैं,
निराई गुड़ाई आसानी से की जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। यह भी एक सरल विधि है और प्रचलित विधि है, लेकिन वर्गाकार विधि की तुलना में कम है। नंबर 3, त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि जैसे अपन बोल सकते हैं ट्रायंगुलर सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम जैसे अपन बोल सकते हैं ट्रायंगुलर सिस्टम। इसमें जो पौधे लगाए जाते हैं वो त्रिभुज आकार में लगाए जाते हैं। पौधे लगाए जाते हैं वो त्रिभुज आकार में लगाए जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई उबड़ खाबड़ एरिया, जैसे आपने त्रिभुज बना दिया। इसमें जो पौधे लगाए जाते हैं वो त्रिभुजाकार विधि में लगाए जाते हैं। जैसे एक पौधा यहाँ लगाया, एक पौधा यहाँ, नीचे नीचे वाले पौधे समान दूरी पे होते हैं। एक पौधा यहाँ लगा रखा है, एक पौधा यहाँ। ऐसे पर त्रिभुजाकार सिस्टम से पौधे लगाए जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई उबड़ खाबड़ एरिया हो, जैसे उबड़ खाबड़ एरिया हो। दो पौधों की दूरी है, इन दोनों पौधों की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इनकी जो दूरी है वो तो होती है समान। क्या होती है? समान। लेकिन इनके तुलना में जो इस पौधे की जो दूरी होती है, तीसरे पौधे की जो दूरी होती है वो क्या होती है? तीसरे पौधे की दूरी, यानी ये दो पौधे और ये तो दो पौधे हो गए, यानी एक पौधा ये प्लांट इनटू प्लांट, इनकी समान दूरियां समान होती है। लेकिन इसकी तुलना में जो तीसरा नंबर का पौधा होता है, इसको अपने 1 और 2 दोनों की दूरी समान है, लेकिन दोनों की तुलना में तीसरे की जो दूरी है वो क्या है बेटा? असमान। दोनों की तुलना में तीसरे पौधे की जो दूरी होती है वो असमान होती है, वो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में आप लिख सकते हो। आपको दिख रहा है ऊपर नीचे ऐसे दिख रहा है, उबड़ खाबड़ दिख रहा है, यानी यह विधि, यह विधि, यह विधि उबड़ खाबड़ क्षेत्र हेतु उपयुक्त, क्षेत्र हेतु, उबड़ खाबड़ क्षेत्र हेतु उपयुक्त। यह विधि उबड़ खाबड़ क्षेत्र हेतु उपयुक्त है, यह आपको ध्यान रखना है पॉइंट। उबड़ खाबड़ क्षेत्र हेतु उपयुक्त है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, इस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में इस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 11%, आपको ध्यान रखना है 11% पौधे कम लगते हैं, क्योंकि वर्गाकार विधि में 4 पौधे लग रहे थे और यहाँ पर कितने पौधे? 3 पौधे। वर्गाकार विधि में 4 पौधे थे, आपको पता है इस प्रकार से वर्गाकार विधि बनाई थी। एक पौधा यहाँ था, एक पौधा यहाँ और एक पौधा यहाँ। जबकि इसकी बात करें तो ये त्रिभुज है, इसमें एक पौधा यहाँ और एक पौधा यहाँ और एक पौधा, इसमें 3 पौधे हैं जबकि इसमें 4 पौधे हैं। तो इसकी तुलना में वर्गाकार विधि की तुलना में इसमें 11% पौधे क्या है बेटा? कम लगते हैं संख्या में, 11% कम लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें लिख सकते हो नंबर 3 पॉइंट, इस विधि में कर्षक क्रियाएं जैसे निराई गुड़ाई, आदि में कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है उसमें आपको पता है कि निराई गुड़ाई में प्रॉब्लम होगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए अपन निराई गुड़ाई करते हैं, या मृदा में वायु संचार अच्छा चले, पौधों को लिए वायु संचार होना अति आवश्यक है, इसलिए वो वृद्धि कर पाते हैं, डेवलप हो पाते हैं अच्छे से।
इसलिए इसमें जो निराई गुड़ाई है वो करने में दिक्कत आती है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पौधे लगाए जाते हैं, इसके अंदर चौथा पॉइंट, इस विधि में इस विधि में इस विधि में पौधे 90 डिग्री कोण पर लगाए जाते हैं। 90 डिग्री कोण पर 90 डिग्री कोण पर लगाए जाते हैं। नब्बे डिग्री कोण पर लगाए जाते हैं। ठीक है, यह हो गई आपकी त्रिभुजाकार विधि। इसके अलावा अपन बात करें नंबर 4, पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि, पंचभुजाकार विधि को पूरक विधि के नाम से भी जानते हैं। पूरक विधि, इसको पूरक विधि भी कहा जाता है, और इसको क्या नाम से, क्विनक्यूअस विधि के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा हुआ है। क्विनक्यूअस वाला इस विधि को कहा जाता है, ये कहा जाता है पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि वर्गाकार विधि की समान होती है, एकदम फोटोकॉपी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस विधि के अंदर पौधे उसी आधार पर लगाते हैं। एक पौधा यह लगा दिया, एक पौधा यह लगा दिया, एक पौधा इस कोने पर लगा रखे हैं। 4 पौधे मिलकर वर्गाकार विधि में वर्गाकार संरचना का निर्माण कर रहे थे, लेकिन इस विधि का नाम है पंचभुजाकार। इसका मतलब है 4 पौधे और बीच में एक पौधा और जो खाली जगह रहती है। और ये जो पौधा होता है 5 नंबर का, इसको बोल सकते हैं 5वां पौधा, इसे बोल सकते हैं 5वां पौधा। और ये जो 5वां पौधा होता है इसे बोल सकते हैं पूरक पौधा, इसे बोल सकते हैं पूरक पौधा, या इसको बोल सकते हैं क्या, फिलर प्लांट, इसको बोल सकते हैं फिलर प्लांट। या इसके अलावा इसको बोल सकते हैं क्या, अस्थायी पौधा, अस्थायी पौधा, अस्थायी पौधा, अस्थायी पौधा। यह पौधा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जैसे मान के चलो आपने आम का बगीचा लगा दिया। अब आम का बगीचा आपने लगा दिया, आम तो बहुत दिनों बाद में, बहुत सालों बाद में फल आएंगे। इससे पहले जो बीच बीच में जो जगह खाली है उसमें अपने जब तक अपने मुख्य जो फल है वो फल ना दे, उससे तब तक उसमें अपने आय प्राप्त करने के लिए, इनकम प्राप्त करने के लिए जो खाली बेकार जगह पड़ी हुई है उसका सदुपयोग करने के लिए अपन अस्थायी रूप से पौधे लगा देते हैं, जिससे अपना गुजारा चलता रहता है, अपन को रोजगार मिलता रहता है। इसमें जो 5वां, जो मध्य में जो पौधा लगाया जाता है, मध्य के अंदर या मध्य में लगाते हैं, इसको अपने 5वां पौधा कहा जाता है। संख्या के आधार पर 5वां पौधा कहा जाता है, संख्या के आधार पर 5 नंबर वाला पौधा 5वां पौधा। इसलिए इस विधि को 5वें पौधे के आधार पर ही पंचभुजाकार विधि कहा जाता है। इसे पूरक पौधा बोलते हैं, पूरक यानी सप्लीमेंट्री, इसे फिलर प्लांट बोल सकते हैं, और इसे अस्थायी पौधा बोल सकते हैं। मेन चीज है कि जो अस्थायी पौधा होता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण, इसके अंदर अपन जो अस्थायी पौधा लगाते हैं वो लगाते हैं मुख्य रूप से पपीता, मुख्य रूप से सॉरी, मुख्य रूप से जो अस्थायी पौधे के रूप में लगाया जाता है पपीता, क्योंकि जो पपीता का जो पौधा होता है वो फल कितने दिन बाद में देता है, फल देता है कम से कम 1 साल में, यानी 10 से 12 माह। और नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है, नर्सरी की बात करें, नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है, इसकी 2 माह, यह 10 से 12 माह जब 1 साल का हो जाता है लगभग, तो यह फल देना प्रारंभ कर देता है। इसलिए सबसे अच्छा उदाहरण है पपीता, जिसको बोलते हैं केरी का पपाया। इसका वानस्पतिक नाम है केरी का पपाया, केरी का पपाया। यह आपको ध्यान रखना है। ये अस्थायी पौधे के रूप में, अस्थायी पौधे का सबसे अच्छा उदाहरण है पपीता। और जो अस्थायी पौधा होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपसे पूछ ले इसका उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आपको बताना है अतिरिक्त आय का स्रोत, अतिरिक्त आय का स्रोत, एडिशनल इनकम, सोर्सेज ऑफ एडिशनल इनकम, अतिरिक्त आय का स्रोत, अतिरिक्त आय का स्रोत, ये आपको ध्यान रखना है। चार पौधे थे, बीच में एक 5वां नंबर का पौधा आ गया, इसलिए इससे पंचभुजाकार विधि बोल दी।
और जो पांचवा पौधा होता है वो अस्थायी पौधा होता है, पूरक पौधा होता है। और अस्थायी पौधे का सबसे अच्छा जो उदाहरण होता है वो पपीता होता है, यानी केरी का पपाया। यानी जो पपीता का फल है वो 10 से 12 माह के अंदर वो फल देना प्रारंभ कर देता है, और इसकी जो नर्सरी होती है वो 2 माह में तैयार हो जाती है। जबकि इसको छोड़ के और जितने भी फल होते हैं वो उनकी जो नर्सरी होती है वो कम से कम मान के चलो 2 वर्ष, 1 वर्ष या 2 वर्ष में तैयार होती है। और उद्देश्य है अतिरिक्त आय का स्रोत। इसके अलावा इसके बारे में देखा जाए, इस विधि में इस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में वर्गाकार विधि की तुलना में 2.5 गुना 2.5 गुना 2.5 गुना पौधे अधिक लगते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें 2.5 गुना पौधे अधिक लगते हैं। इस विधि में 2.5 गुना पौधे अधिक लगते हैं, आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा गया है कितने पौधे 2.5 गुना पौधे अधिक लगते हैं। क्योंकि वर्गाकार विधि में 4 पौधे थे, जबकि इसमें कितने पौधे हैं? 5। तो 5 पौधे के हिसाब से इसमें 2.5 गुना पौधे अधिक लगते हैं, संख्या के आधार पर। यह आपकी पंचभुजाकार विधि है, ये कंप्लीट है। इसमें मेजर पॉइंट यही है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर पंचभुजाकार विधि के बाद में आती है अपनी षष्ठभुजाकार विधि। षष्ठभुजाकार विधि है, इसको समत्रिबाहु विधि के नाम से जानते हैं। समत्रिबाहु विधि, इसे समत्रिबाहु विधि भी कहा जाता है। और इंग्लिश में बात करें भाई, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हेक्सागोनल। इसे हेक्सागोनल विधि के नाम से जानते हैं, हेक्सागोनल सिस्टम। इसे हेक्सागोनल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक षष्ठभुजाकार आकृति बनती है, जैसे मान के चलो ये इसमें एक पौधा यहाँ पर है, एक पौधा यहाँ है, 2, 3, 4, 5 और 6 पौधे मिलकर एक षष्ठभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं षष्ठभुजाकार विधि। इसमें भी अपने मध्य के अंदर एक पौधा लगाते हैं, यानी संख्या के आधार पर यह पौधा होगा कौन सा? 7वां पौधा। संख्या के आधार पर इसे बोलेंगे 7वां पौधा, या इसको बोल सकते हैं पूरक पौधा, यानी सप्लीमेंट्री प्लांट, या बोल सकते हैं अस्थायी पौधा, या इसे बोल सकते हैं अस्थायी पौधा। पूरक पौधा या 7वां पौधा, या जिसका अस्थायी पौधा, इसका अच्छा उदाहरण वही है क्या? पपीता लगा सकते हैं, फालसा भी लगा सकते हैं। फालसा सब्जियों के अंदर ये देखा जाए, अदरक ये भी लगा सकते हैं। लेकिन फलों की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पपीता। और इसका भी जो अतिरिक्त पौधा होता है, इसका भी जो उद्देश्य होता है, इसका भी जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, वही होता है अतिरिक्त आय का स्रोत। अतिरिक्त आय का स्रोत, इसका भी एक उद्देश्य होता है अतिरिक्त आय का स्रोत। संख्या के आधार पर इसे 7वां पौधा कहा जाता है, मध्य के अंदर लगाया जाता है। ठीक, इसके अलावा देखा जाए जो ये विधि है, इस विधि का प्रयोग इस विधि का प्रयोग शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, यानी ये शहरी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, शहरी क्षेत्रों में किया जाता है।
यानी जो सिटीजन वाले एरिया होता है वहाँ पर षष्ठ उजागर विधि से बगीचा लगाया जाता है। इस आधार पर इसको बोल सकते हैं यह सबसे महंगी विधि है, सबसे महंगी विधि है इसके अलावा इसके बारे में आप लिख सकते हो, इस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 15%, इस विधि की तुलना में 15%, आपको ध्यान रखना बेटा 15% पौधे अधिक लगते हैं। कई बार एग्जाम पूछा, जेट में हर साल आता है 15% पौधे अधिक लगते हैं। यानी महंगा मेथड है, शहरी क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना जाता है, और सिटी वाला एरिया होता है वहाँ सबसे ज्यादा इनकम जो प्राप्त होती है इसी विधि से प्राप्त होती है। इनकम भी क्योंकि महंगा विधि है और सिटी के पास में रहता है, तो जो मार्केट के अंदर है वो अच्छे भाव मिलते हैं। तो इनकम सर्वाधिक रूप से जो इनकम प्राप्त की जा सकती है वो कौन सी विधि है? षष्ठ उजागर विधि। अपन इसको समत्रिभाव विधि इसको समत्रिभाव विधि इसलिए कहा जाता है बेटा, याद रखना। यानी जैसे इस पौधे से इस पौधे को मिलाते हैं, इस पौधे से इस पौधे को मिलाते हैं, इस पौधे से इस पौधे को मिलाते हैं, ये बीच वाला पौधा है, इस पौधे से सेंटर से मिलाते हैं इनको, यहाँ से इसको मिलाते हैं, इस पौधे से इस पौधे को मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, इससे इसको मिलाते हैं, तो इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बन रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं समत्रिभाव विधि। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा क्या? समत्रिभाव विधि। आज आपको इसमें स्पेशल रूप से 15% और शहरी क्षेत्र वाला और ये सबसे महंगी विधि, ये आपको ध्यान रखना। सबसे सस्ती विधि कौन सी है, सबसे महंगी विधि कौन सी है, और इन विधियों के अंदर भी अपन जो सस्य क्रियाएं करते हैं, निराई गुड़ाई, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, कठिनाइयाँ आती है। इसके बाद में जो अगला मेथड है वो है कंटूर सिस्टम। जो अगला मेथड है उसे बोल सकते हैं कंटूर सिस्टम या सीडीनुमा मेथड। यानी मान के चलो ये मगरे हैं बड़े बड़े, ये कोई पहाड़ी इलाका है, ये क्या है? पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र, यानी ये क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। इस पहाड़ी क्षेत्र के लिए ये विधि सूटेबल है, यानी ये ढलान है, इसकी ये ढलान है। तो इस विधि के अंदर जो पौधे लगाए जाते हैं, वो ढलान की विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं। इस विधि में जो पौधे लगाए जाते हैं वो ढलान की विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं, मतलब सीढ़ीनुमा। यानी इस विधि में पौधे ढलान के विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं। इस विधि में पौधे ढलान के विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं। यह विधि पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। पहाड़ी क्षेत्र, हिल्स एरिया, पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त, कई बार एग्जाम में पूछा गया, पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त। ध्यान रखना बेटा, पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त कौन सी विधि है? तो आपको ध्यान रखना है क्या? पहाड़ी क्षेत्र के लिए कौन सी विधि है? कंटूर सिस्टम। दूसरी बात, जो पौधे लगाए जाते हैं वो ढलान के विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं।
इसका कारण क्या है भाई? ढलान के विपरीत दिशा में क्यों लगाए जाते हैं? क्यों लगाए जाते हैं ढलान की विपरीत दिशा में? तो मर्दा अपरदन को रोकने के लिए, मर्दा अपरदन को रोकने के लिए, मर्दा अपरदन को रोकने हेतु। नहीं तो मर्दा अपरदन होगा, जो पौधे लगाए वो नीचे आ जाएंगे सबके सब, मर्दा अपरदन को रोकने हेतु। पहले पॉइंट। इसके बाद में यहाँ पर एक शब्द आ रहा है ढलान, एक शब्द आ रहा है ढलान, यानी ये ढलान वाले क्षेत्र में ये विधि उपयुक्त है, यानी पहाड़ी क्षेत्र के लिए। लेकिन कितना % ढलान होता है वहां पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है? 10% से अधिक, 10% से अधिक यदि ढलान है तो उस क्षेत्र के लिए विधि क्या है? उपयुक्त है। यानी जिस क्षेत्र का ढलान 10% से ज्यादा है, एबो है, तो उस क्षेत्र के लिए कंटूर सिस्टम विधि उपयुक्त है। और ये जो टॉपिक है आज का, इस टॉपिक से हर साल जेट का एग्जाम होता है, जेट, ICR, BHU, सभी के अंदर एक एक दो प्रश्न आते हैं। अभी सुपरवाइजर का एग्जाम होगा, उसके अंदर भी प्रश्न आएगा, चाहे W का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कि ऑर्चर्ड मैनेजमेंट से प्रश्न आता ही है। तो बेटा इसको दोस्तों अच्छे से याद करना, इस टॉपिक को अच्छे से याद करना। इसमें आपको जो मेजर पॉइंट याद रखने हैं वो इधर लिखवा रहा हूं। एक तो आपको क्या याद रखना है? सबसे महंगी, सबसे महंगी विधि। दूसरा याद रखना सबसे सस्ती, सबसे सस्ती विधि कौन सी है। इसके बाद में सबसे सरल, सबसे सरल, सरल या बोल सकते हैं प्रचलित, प्रचलित विधि कौन सी है। इसके बाद में आपको याद रखना पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त कौन सी है, पहाड़ी क्षेत्र। इसके बाद में आपको याद रखना पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त, पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त, उपयुक्त। इसके अलावा याद रखना है 11%, इसके अलावा याद रखना 15%, इसके अलावा आपको याद रखना क्या? 2.5 गुना, 2.5 गुना, ये आपको याद रखना है। ये किससे संबंधित है? जैसे अपन सबसे महंगी विधि की बात करें, इसके अलावा एक पॉइंट और लिख लो इसके अंदर, शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। और एक पॉइंट और बढ़ा लो इधर, इधर देख लो उसको नीचे, उबड़ खाबड़ क्षेत्र, उबड़ खाबड़ क्षेत्र। उबड़ खाबड़ क्षेत्र के लिए कौन सी, ये आपको ध्यान रखना। जैसे शहरी क्षेत्र पूछे तो षष्ठभुजाकार, षष्ठभुजाकार विधि। शहरी क्षेत्र पूछे तो षष्ठभुजाकार विधि। सबसे महंगी पूछे जब भी षष्ठभुजाकार, षष्ठभुजाकार जब भी षष्ठभुजाकार। सबसे सस्ती पूछे तो वर्गाकार विधि, राइट आंसर वर्गाकार। सबसे सरल पूछे, प्रचलित पूछे, प्रचलित फेमस, जब भी कोई क्या आएगा? वर्गाकार। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयुक्त पूछे तो क्या आएगा? कंटूर, कंटूर विधि। आपसे पूछे 11% तो राइट आंसर क्या होगा? 11% कम, 11% कम, 15% अधिक, ये आपको ध्यान रखना है। 11% कम, 15% अधिक। 11% कम पूछ रहा है, इसका मतलब है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार विधि, त्रिभुजाकार विधि। 15% अधिक पूछ रहा है, 15% अधिक तो षष्ठभुजाकार, षष्ठभुजाकार। और 2.5 गुना पूछ रहा है तो इसका मतलब है पंचभुजाकार, पंचभुजाकार। और उबड़ खाबड़ क्षेत्र पूछ रहा है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र पूछ रहा है तो आएगा क्या? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। इसके अलावा त्रिभुजाकार विधि के बारे में एक चीज आप याद रखना, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार विधि से जो आम की वेराइटी दशहरी, आम की वेराइटी है दशहरी, जो डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त मानी जाती है, डिब्बाबंदी के लिए काम में लेते हैं। डिब्बाबंदी दशहरी वेराइटी का प्रयोग डिब्बाबंदी के लिए किया जाता है, जिसका बोनेपन के लिए रोमानी वेराइटी का प्रयोग किया गया था। और दशहरी जो वेराइटीज है उसका जो अपन लेआउट बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? त्रिभुजाकार विधि से, आपको याद है। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक था बगीचा प्रबंधन, ये आपको अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया। यदि एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपके यहीं से आएगा, आपको आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना दोस्तों। और
आप अच्छे से मेहनत करो। जो भी स्टूडेंट है जेट आईसीआर की तैयारी कर रहा है वो अच्छे से रेगुलर 7-8 घंटे रेगुलर पढ़ते रहो। आप आईसीआर की तैयारी करो, सीयूटी की तैयारी करो, अच्छे कॉलेज के अंदर जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाओ। जो भाई और बहन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से पढ़े। आपकी एग्जाम डेट है वो आगे बढ़ी है, क्या नाम से 4 फरवरी को हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। आप ये याद रखना कि कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे एग्जाम की डेट आगे जाएगी, ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है वो वापस कोचिंग करेंगे। वो सोचेंगे यार, पहले वो सोच रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अब ये सोचेगा कि मेरे पास टाइम है तो मैं वापस कोचिंग कर लेता हूँ। वो सेल्फ स्टडी करेगा। मैं दोस्तों आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि जितनी आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। ये चौधरी को